ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण कृष्ण षष्ठी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के आधार से लिया गया है। इसमें बताया है कि किस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव निष्कंप रहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। सम्यक दृष्टि को प्रतिकूलता के समूह आए, सारे ब्रह्मांड में खलबली मच जाए, तथापि चैतन्य परिणति न डोले, ऐसी सहज दशा होती है। क्या कहा यहाँ पे? सम्यक दृष्टि के यहाँ पर लक्षण बताएं कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है। निष्कंप होता है, यानी किसी के द्वारा वो कंपायमान नहीं होता है। जैसे हिमालय पर्वत अचल होता है, ऐसा ही सम्यक दृष्टि भी अचल होता है। तो किस प्रकार से अचल? अपने स्वभाव में अचल होता है। अपने स्वभाव से वो दिखता नहीं है। चाहे पहाड़ जैसी विपरीत परिस्थितियां भी आ जाए तो भी सम्यक दृष्टि अपना धैर्य नहीं खोते, अपनी सहजता नहीं खोते। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि उससे विपरीत, क्योंकि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव दोनों ही का स्वभाव जो है वे विपरीत है लक्षण। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव प्रति समय छोटी छोटी सी परेशानियों से विचलित हो जाता है और विकल्प करने लगता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को धैर्य है। अच्छा, अब हम ये विचार करें कि इनको ये निष्कंपपना, ये धैर्यपना आता कहाँ से? जीव तो एक ही है, सभी आत्माएं जीव है। और जो सम्यक दृष्टि है वही पहले मिथ्या दृष्टि था और अब सम्यक दृष्टि बन गया, वही जीव है। तो उसकी परिणति में ऐसा क्या बदलाव हुआ जिससे उसके अंदर में इतना चेंजेस आ गया? तो विचार करने से क्या पता चलता है कि पहले जो वही जीव जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि की अवस्था में था, मिथ्यात्व में पड़ा था, उसने अपने स्वभाव को नहीं जाना, अपने स्वभाव का उसको विस्मरण था। इस कारण उसे अपना स्वरूप नहीं मालूम है और अपनी शक्तियाँ नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही उसे अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, अपनी शक्तियों का पता चला, तो वैसे ही उसने अपने स्वरूप का आश्रय लिया। पहले वो जो पर का आश्रय लेता था, पर द्रव्यों का आश्रय लेता था, अब उसने क्या किया? स्वद्रव्य यानी अपने ही आत्मद्रव्य का आश्रय लिया। तो उसे वहाँ पर निष्कंपपन आया, क्योंकि उसे क्या पता चला कि मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, कोई भी पर द्रव्य मेरा कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं सकता, कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, कोई अग्नि मुझे जला नहीं सकती, किसी भी पर्वत से मैं कूदूं तो मेरा मरण नहीं हो सकता। यानी सातों प्रकार के भयों से वो कैसा हो गया? दूर हो गया। तो जब सातों प्रकार से दूर हो गया तो उसे अपने अंदर में प्रभुता की अनुभूति हुई कि मैं तो कितना प्रभुतावान हूँ, मैं कितने गुण 8 से अलंकृत जो सिद्ध हैं, 8 गुणों से अलंकृत ऐसे सिद्ध भगवान के जैसा मैं भी शुद्ध हूँ, सिद्ध के समान शुद्ध हूँ। तो जब उसे यह इतना बड़ा रहस्य पता चला तो उसे निडरता तो आएगी ना। देखो, एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा रोड पर चल रहा है, ठीक है, अकेला जा रहा है, आगे उसके पीछे उसके दादा चल रहे हैं। अब आगे से कोई भी व्यक्ति आएगा तो वह उससे एकदम निडरता से मुकाबला कर सकेगा। चाहे उससे कोई बड़ा व्यक्ति हो तो भी वो उससे निडरता से बात करेगा। क्यों बात करेगा? क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे जो उसके दादा चल रहे हैं वो कैसे बॉडी बिल्डर है, तो वो किसी से डरेगा नहीं। तो उसको किसका विश्वास है? स्वयं का तो उसे पता है कि मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं किसी बड़े से नहीं निपट सकता, है ना, किसी से बड़े से मैं लड़ाई नहीं कर सकता, वरना कोई भी मुझे मार सकता है। लेकिन उसे ये विश्वास है कि मेरे पीछे जो मेरे दादा आ रहे हैं वो इसको बराबर से कर लेंगे, क्योंकि वो मेरी सुरक्षा करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा उसे दृढ़ श्रद्धान है। तो उसके कारण वो कैसा होता है? निडर होता है। तो ऐसा ही सम्यक दृष्टि को भी निडरता है, उसे दृढ़ श्रद्धान है अपने स्वभाव पर। चाहे पर्याय में अभी वो मनुष्य जाति में हो या तिर्यंच जाति में हो, चाहे नरक में हो, चाहे देव में, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो चारों गतियों में रह सकता है, चारों गतियों की उसको रहने की पात्रता है और वहाँ पर उसे सम्यक दर्शन करने की पात्रता भी है।
तो उसे ये मालूम है कि मेरा स्वभाव है वो कैसा है, वो अचल है, वो निष्कंप है, वो शाश्वत रहने वाला है, अविनाशी स्वरूप है मेरा। मेरा स्वभाव कभी, उसके स्वभाव का घात कभी हो नहीं सकता। तो जब उसको स्वभाव की अपनी महिमा है, अपने आत्म तत्व की महिमा है, तो फिर उसे विपरीत परिस्थिति से क्यों डरना। बाहर में चाहे कितनी भी विपरीतता है, चाहे कितने भी विपरीत संयोग है, पहाड़ जैसी प्रतिकूलता है, तो उसे डर कैसा। यदि घर में आग लग गई तो सारे लोग कैसे हो रहे, परेशान हो रहे कि अरे आग लग गई है, फायर विकेट लाओ, बुझाओ, लेकिन वो निष्कंप बैठा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका घर कहाँ है, अपना चैतन्य द्रव्य, उसे तो कोई जला नहीं सकता। तो जो जल रहा है वो किसका घर है? ये तो पर घर है। उसे क्या श्रद्धा है कि ये तो पर द्रव्य है, जड़ है, इसका तो काम ही है विनशना और बनना। क्यों? क्योंकि अनित्य है ना। ये बाहर के जितने भी संयोग है, जितने भी जो दृश्य पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमें अनुभव में आ रहे हैं, ये सब कैसे हैं? अनित्य है। तो जो चीज़ अनित्य है उसका तो नाश होना ही निश्चित है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? और वो मेरे भी नहीं है। दूसरा क्या? पहला तो वो अनित्य है। तो पहला तो संसार के समस्त द्रव्य अनित्य है, संयोग रूप से प्राप्त हुए, मेरे नहीं है। मुझे क्यों मेरे कहने में क्यों आते हैं? क्योंकि संयोग से मुझे मिले हैं, इसलिए मेरे कहने में आते, लेकिन मेरे है नहीं। मेरा तो सिर्फ एकमात्र मेरा ज्ञान स्वभाव है। तो जो वस्तु, जो संयोग मेरे नहीं है, उनके मिलने या उनके बिछुड़ने में मुझे क्यों आकुलता करना है? यदि उनके मिलने और बिछुड़ने में हमने आकुलता की, उनके प्रति हमने आसक्ति का भाव रखा, अपनापन रखाया उसमें, तो उससे क्या होगा? मेरा स्वयं का ही नुकसान होगा। क्योंकि कर्म तो मेरे स्वयं के बनेंगे। वो नए आश्रय क्यों बनते हैं? क्योंकि हम पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व बुद्धि करते हैं। क्या करते हैं? सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं? पर द्रव्य में, पर द्रव्य यानी जो द्रव्य मेरा नहीं है, जो वस्तु मेरी नहीं है, उसे हम अपना कहते हैं, उसे अपना मानते हैं। उसकी क्रियाओं में हम अपनापन करते हैं कि मैंने ये कार्य किया, उसका कार्य मैंने किया, ये मेरा है। तो मतलब पर द्रव्य, जो चीज़ मेरी नहीं है, उसे हम अपना बोलते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे हमारे पाप कर्म बनते हैं, और वो दुख का कारण है। दुख का मूल कारण क्या है? जो वस्तु मेरी नहीं है उसे अपना कहना, ये दुख का कारण है, मूल दुख का कारण। तो ऐसी गलती करने की वजह से सजा क्या मिलती है हमें? उस गलती की सजा है कि जो हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव को ये स्वभाव का भान है कि ये पर द्रव्य मेरा नहीं है। उसको भेद ज्ञान हो गया है ना, स्वद्रव्य से पर द्रव्य से भेद ज्ञान हुआ। किसको? सम्यक दृष्टि जीव को। कैसे भेद ज्ञान किया उसने? कि मैं जीव द्रव्य हूँ और मुझसे भिन्न अन्य सभी द्रव्य पर द्रव्य है। ठीक है ना। तो इन सभी पर द्रव्यों की क्रिया और उसकी सब कुछ, उसका अच्छा बुरा विघटन से, उसके बनने से मेरा कोई स्वभाव, उससे लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए उससे वहाँ पर कोई विकल्प नहीं होता। फिर कहा कि पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आ जाए, तो अब फिर वहाँ पे कोई भी प्रसंग बने, आप प्रसंग सारे अपने अपने लगा देना, खुद का चिंतन करना कि हमें कब कब विपरीत प्रसंग बनते हैं और हम दुखी होते हैं। जैसे कभी किसी मित्र ने हमें अपशब्द कह दिए, कोई बैरी ने भी कह दिए हमें, कोई मित्र कहे चाहे बैरी कहे, किसी ने भी हमें अपशब्द कहे तो हमें दुख हो जाता है ना। किसी ने हमारी प्रशंसा नहीं की, हमने कोई बहुत अच्छा कार्य किया और हमारी प्रशंसा ना करके किसी दूसरे की प्रशंसा कर दी जिसने कोई कार्य नहीं किया, तो हमें क्या होता है कि अरे हमने इतना अच्छा कार्य किया और हमारी नहीं तारीफ़ की, और उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसको कैसे तारीफ़ कर दी। हमने एग्ज़ाम में इतने अच्छे से लिखा और हमारे नंबर कम आए, और जिसने कुछ नहीं लिखा उसके नंबर ज़्यादा आ गए, तो ये तो बुरा हुआ। तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे संकल्प विकल्प करने लग जाते हैं, तो उससे हमारे नए कर्म बनते हैं। अरे बाहर में कोई हमारी प्रशंसा करे या हमारी निंदा करे, हमें अच्छे मार्क्स आए नहीं मार्क्स आए, उससे क्या लेना देना है हमें? क्योंकि बाहर के कोई भी संयोग मेरे आत्मा को पहचानने में समर्थ ही नहीं है। मेरा आत्मा तो मैं स्वयं उसको समझने में सामर्थ्यशाली हूँ। तो और उसकी पहचान करके उसकी योग्यता, उसमें क्या योग्यता है, कितने उसकी ज्ञान शक्ति है, ये सब मेरा स्वयं का निर्णय लेना है। इसके मतलब स्वयं का आकलन हम स्वयं करेंगे तो उससे हमारी प्रभुता बढ़ेगी। हमें स्वयं अपनी प्रभुता लाना है। कोई दूसरा हमें जाने पहचाने उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कितना जानेगा, वो अपने
ज्ञान के अनुसार जानेगा। कोई हमें अधिक जानेगा, कोई हमें कम जानेगा, तो उससे मेरे ज्ञान में क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ज्ञान स्वभाव में फ़र्क तब पड़ता है जब मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानूं। क्या कहा? जब मैं स्वयं अपने आप को ना जानूं तो फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? स्वयं अपने आप को जानना है, अपनी शक्तियों को जानना है। तो उससे प्रतिकूलताएं कितनी भी आए, लेकिन मेरा स्वभाव अपने ज्ञान स्वभाव से विचलित नहीं होगा। तो ऐसे चैतन्य परिणति हमारी नहीं डोलनी चाहिए। चैतन्य परिणति हमारी अपने ही चैतन्यता पर रहनी चाहिए, क्योंकि मैं कौन हूँ? जीव द्रव्य। और मेरा गुण क्या है? चैतन्य मेरा गुण है ना। और उसकी पर्याय क्या है? चेतना। तो मेरा जीव द्रव्य चेतन, मेरे गुण चेतन और उसकी पर्याय चेतना। तो सिर्फ अपने ही चेतन द्रव्य का हमें स्मरण करना है और बाकी पर द्रव्यों से किसी भी प्रकार का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व, इस प्रकार की कोई भी मिथ्या बुद्धि नहीं रखनी है। तो उससे हमें अपना सम्यक दर्शन का श्रद्धान दृढ़ होता रहेगा और वही सुख का साधन है। इस प्रकार इसको समझना है। अब चलिए देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि वैभाविक शक्ति है तो जीव द्रव्य विभाव रूप परिणमता है या नहीं। क्या प्रश्न किया कि वैभाविक शक्ति है तो जीव द्रव्य विभाव रूप परिणमता है या नहीं। विभाव शक्ति विभाव रूप परिणमता है, इसीलिए विभाव शक्ति कही है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न किया है। विभाव शक्ति यानी क्या? देखो, आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, उसमें से एक विभाव शक्ति भी है, यानी अपने स्वभाव से विपरीत परिणमन करना। तो ये विभाव शक्ति में क्या होगा कि वो स्वभाव से विपरीत परिणमन करेगा तो उसका वहाँ पर लॉस होगा, और स्वभाव रूप परिणमन होगा तो उसका फायदा होगा, यानी उसको सुख की प्राप्ति होगी। तो इसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने समय सार जी कलश 203 के आधार से यहाँ पर प्रवचन में जो बात कही उसे हम यहाँ पर समझते हैं। इसका समाधान करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। विभाव शक्ति तो 4 द्रव्य में होती है, वह अपेक्षा से विशेष भाव रूप विभाव रूप शक्ति कहा है, परंतु विभाव शक्ति है इसीलिए विभाव रूप परिणम है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विभाव शक्ति तो सिद्ध में भी है। शक्ति कहाँ जाएगी? आत्मा में जो अनंत शक्तियाँ हैं वो कहीं जाती नहीं है, वह तो गुण है। जैसे ज्ञान गुण है वैसे ही विभाव गुण है। यहाँ यह कहा कि जीव द्रव्य विभाव रूप पर्याय में परिणमता है, वह पर्याय में विभाव रूप परिणमने की योग्यता से स्वयं से विभाव रूप परिणमता है। इस प्रकार से यहाँ पर आह्लाद पूर्वक बताया है कि कैसी आत्मा में अद्भुत शक्ति है। आत्मा में ही शक्ति है कि वह स्वभाव रूप भी परिणमे और विभाव रूप भी परिणमे। तो जब मेरा आत्मा स्वभाव रूप परिणमेगा तो वो सुख को प्राप्त करेगा, और वही आत्मा विभाव रूप परिणमन करेगा तो दुख को प्राप्त होगा, और उसमें से वो शक्ति हटेगी भी नहीं। क्या कहा? सुख और दुख दोनों ही आत्मा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुख आएगा, सुख की अनुभूति करेंगे तो सुख प्राप्त होगा, और दुख की अनुभूति करेंगे तो दुख प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं कि जब हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं उस समय वो दुख का वहाँ से विनाश हो गया, दुख रहेगा। देखिए, ये ना बात बहुत सरल है लेकिन समझने के लिए बहुत सूक्ष्म है, तो उसे थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे हम सिंपल सा उदाहरण है कि 2 चीज़ें एक साथ एक द्रव्य में कैसे रहती है। जैसे आत्मा में स्वभाव गुण भी और विभाव गुण भी, दोनों विपरीत चीज़ें हैं, फिर दोनों एक जैसी एक साथ कैसे रह सकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार समझना कि एक पिटारा है। अब पिटारा में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो हम उसमें जो चीज़ें रखेंगे वो सब उसमें रह सकती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। तो यहाँ पर वैसे ही जो मेरा आत्मा है वो कैसा है? अनंत शक्तियों का संग्रहालय पिटारा है। अब उसमें बहुत सारी शक्तियाँ रहती है, तो कुछ अच्छी भी है और कुछ बुरी भी है। तो जो अच्छी शक्तियाँ हैं उनका हम सहारा लेंगे तो उससे हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, और आत्मा में अगर विभाव रूप शक्ति का सहारा लेंगे तो उससे हमें दुख की प्राप्ति होगी। और लेकिन रहेगी वो सब एक साथ, वहाँ से हट नहीं जाएगी। जैसे दिन में हमें क्या दिखाई देता है? सूर्य। तो जब हमें सूर्य दिखाई देता है तो क्या चांद है आकाश में कि चांद कहीं चला गया? क्योंकि वो दिन में दिखाई तो देता नहीं है, तो है या नहीं है?
तो उसका हमें विश्वास है ना कि हाँ आकाश में चंद्रमा भी है, दिन के समय भी चंद्रमा है। अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब सूरज चला जाता है तब चंद्रमा हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज है ना, सूर्य का प्रकाश तेज है, इसलिए चंद्रमा का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। इसका हमें श्रद्धान है। कभी कभी सूर्य के ऊपर ग्रहण लग जाता है, सूर्य बादलों की तरह में छुप जाता है, तब हमें चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देने लगता है ना। तो यहाँ पर हमें क्या श्रद्धान है, विश्वास है कि दोनों ही एक साथ आकाश में रहते हैं, लेकिन चूंकि सूर्य का प्रकाश अधिक है इस कारण हमें वो पता नहीं चलता उसका प्रकाश। वैसे ही मेरे आत्मा में अनंत गुण है, अनंत सामर्थ्यशाली मेरा आत्मा है, लेकिन जब आत्मा मेरा अपने सुख की अनुभूति करेगा तो उसे दुख का पता ही नहीं चलेगा। जब मेरा आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन करेगा तो उसे वो दुख दिखाई नहीं देगा। दुख है माँ, लेकिन उसे उसका लक्ष्य ही नहीं है। जैसे ही केवल ज्ञानी के ज्ञान में सभी गेय झलक रहे हैं, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन उनका वहाँ पर किसी पर ध्यान नहीं है। पर गेयों के प्रति उनको रंच मात्र भी आसक्ति नहीं है, उसे देखने का भाव नहीं है, इसीलिए उन्हें देखते हुए भी नहीं दिखते। और हम सबके अंदर अभी राग द्वेष के भाव विद्यमान है, इसलिए हमें क्या होता है, हमें सब बाहर की चीज़ों में अच्छा और बुरी यही वस्तुएं दिखाई देती है। हमें अपना निशुद्ध आत्मा नहीं दिखाई देता, हमें बाहर की वस्तुएं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि क्या है, अभी विभाव रूप परिणमित कर रही है। तो विभाव रूप परिणमन करने से हमें बाहर के ही गेय पदार्थ दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार दोनों में भिन्नता है हमारी। तो यहाँ पर गुरुदेव श्री कहते हैं कि ऐसे ही विभाव रूप परिणमन करने वाले जो द्रव्य हैं, तो उसमें भी ना 6 द्रव्य में से 4 द्रव्य तो ऐसे हैं जो हमेशा ही अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल। तो यहाँ पे ये जो 6 द्रव्य में से धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये तो हमेशा शुद्ध रूप से ही परिणमन करते हैं, इसमें विभाव नहीं है। सिर्फ जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों में विभाव रूप शक्ति भी है, स्वभाव और विभाव। तो यही विभाव रूप परिणमन करते हैं। उसमें जीव द्रव्य विशेष रूप से विभाव रूप परिणमन करता है। तो जो इस प्रकार से आत्मा में विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति है, उसकी वजह से वो क्या करता है, दुख को प्राप्त होता है। और सिद्ध भगवान अपने स्वभाव रूप में परिणमन करते हैं, इसीलिए उन्हें वो शक्ति है विभाव रूप की, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं है। कैसे हैं? शाश्वत सुखी है। वह तो ज्ञान गुण, ऐसे ही आत्मा में एक शक्ति है जिसमें ज्ञान शक्ति है ना। तो जैसे ज्ञान गुण है वैसा ही उसका विभाव गुण भी है। ज्ञान है तो अज्ञान भी है। तो यहाँ अज्ञान रूप परिणमन नहीं हो रहा है, सिर्फ ज्ञान रूपी परिणमन हो रहा है। किसका? सम्यक दृष्टि का आधा रहेगा, कुछ थोड़े से अंश में अज्ञान और कुछ अंश में ज्ञान, क्योंकि अभी परिपूर्ण वीतरागता नहीं आई है इसलिए। और मिथ्या दृष्टि का पूर्णतः अज्ञान रूप परिणमन चल रहा है, और केवल ज्ञानी का पूर्णतः ज्ञान रूपी परिणमन चल रहा है। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना। फिर वह जीव द्रव्य विभाव रूप पर्याय में परिणमता है ना। ज्ञान गुण जीव द्रव्य जो मेरा आत्मा है, जिसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों है। मूल स्वभाव में तो ज्ञान है, लेकिन विभाव शक्ति भी है ना, इसलिए उसमें अज्ञान भी है। तो जब वो विभाव रूप परिणमन करेगा तो वो अज्ञानी कहलाएगा, और जब वो स्वभाव रूप परिणमन करेगा तो ज्ञानी कहलाएगा। तो इस प्रकार पर्याय में विभाव शक्ति परिणमने की योग्यता तो है, और स्वयं से विभाव रूप परिणमता है। उसे कोई दूसरा द्रव्य आके परिणमन नहीं कराता है। दूसरे द्रव्य तो मात्र निमित्त है। कौन निमित्त है? ज्ञान को विपरीत रूप से परिणमन कराने में ज्ञानावरण कर्म। तो ज्ञानावरणी कर्म के आवरण से हम कहते हैं कि अरे हमें हीन ज्ञान है, क्षयपशम ज्ञान है। दर्शनावरणी कर्म के कारण हम स्पष्ट रूप से जान और देख नहीं पाते। तो ये जो कर्म है 8 द्रव्य कर्म, ये तो कैसे निमित्त मात्र हैं। ये आत्मा के साथ अनादिकाल से जुड़े हैं, लेकिन अनादिकाल रहने वाले नहीं है। मेरा आत्मा अनादिकाल से विभाव रूप परिणमन कर रहा है, इस कारण ये कर्म हमारे साथ चिपके हैं। जब आत्मा स्वभाव रूप परिणमन करेगा तो ये कर्म सहज ही छूट जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा कि वो हमारे साथ निमित्त मात्र है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। वो मेरे आत्मा को विभाव रूप परिणमन कराते नहीं है, स्वयं ही विभाव रूप परिणमन करता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझना है। अभी जो कलश में भी यहाँ पर जो बात आई है ना, समय सार जी कलश में बहुत ही सुंदर कलश के माध्यम से समझाया है कि कर्म कार्यत्व अकर्तत्व अकृतम न,
जो कर्म अर्थात भाव कर्म है वह कार्य है, इसीलिए वह करता है, अर्थात किसी के द्वारा भी वो किया नहीं जा सकता, किसी के बिना नहीं हो सकता। और तत्जीव प्रकृत्यो द्वयो कृति न, ऐसा भी नहीं है कि वह जीव और जो प्रकृति है वो दोनों की ही कृति है यहाँ पर, क्योंकि यदि वह दोनों का कार्य है तो ज्ञान रहित हो जाएगा। कैसा? अगर वो दोनों कार्य करेगा, स्वभाव रूप और विभाव रूप एक साथ कार्य करेगा तो वो जड़ हो जाएगा ना। तो प्रकृति को भी अपने कार्य का फल भोगने का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके करते ना। विभाव रूप परिणमन कैसा करेगा? वो शरीर आदि जो पुद्गल द्रव्यों को अपना मानेगा, तब उसका विभाव रूप परिणमन होगा। यदि वो जीव द्रव्य स्वयं को जीव द्रव्य अनुभव करेगा तो उसका विभाव रूप परिणमन नहीं होगा। तो किसको? जड़ को अपना मानेगा तब विभाव रूप परिणमन होगा। तो अगर ऐसा मान ले तो दोनों ही चीज़ें जड़ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार समझाया है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। एक प्रकृति की कृति वो कैसी है? भाव कर्म वाली है, और दूसरी जो विभाव रूप परिणमन करने वाली है। तो प्रकृति का तो अचेतनत्व प्रकट होगा, एक चेतनत्व वाली है और एक अचेतनत्व वाली प्रकृति है। अचेतनत्व कौन है? जो हमारा शरीर आदि के पर पदार्थ है। तो शरीर पुद्गल ये कौन है? अचेतन है। और मेरा जीव द्रव्य वो कैसा है? चेतन द्रव्य है। तो ये दोनों चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य दोनों अगर एक साथ परिणमन करेंगे, दोनों को एक दूसरे का कर्ता मानेंगे तो दोनों ही जड़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहा दोनों का स्वभाव कैसा है? भिन्न भिन्न है। मेरा जो चेतन द्रव्य है, जीव द्रव्य, उसका चेतना लक्षण है, और जो पुद्गल द्रव्य है, जड़ है, अचेतन है, उसका अचेतन लक्षण है। जड़ है वो, तो उसमें विभाविक गुण तो है, लेकिन उसमें जानने देखने का गुण नहीं है। विभाव शक्ति है उसके विभाव रूप परिणमन करने की, लेकिन उसमें जानने देखने का गुण नहीं है। जानने देखने का गुण एकमात्र जीव द्रव्य में है। तो इसीलिए उस भाव कर्म का कर्ता जीव को ही कहा है। क्या कहा? कि पुद्गल रूप विभाव रूप परिणमन करने में कर्ता किसे माना? जीव द्रव्य को, क्योंकि जानने देखने की शक्ति किस में है? जीव द्रव्य में। चेतनता का लक्षण किस में है? जीव द्रव्य में। इसलिए जो विभाव रूप परिणमन करने का जो मुख्य जिस पे आरोप आएगा वो जीव द्रव्य है, क्योंकि कर्ता है जीव द्रव्य। चेतन का अनुसरण करने वाला, अर्थात जो चेतन के साथ एक साथ रहने वाला है, एक में एक रहने वाला है, वह भाव कर्म जीव का ही कर्म है। भाव कर्म कौन सा? क्योंकि स्वभाव रूप परिणमन करना, विभाव रूप परिणमन करना, ये भाव कर्म का कार्य है ना, स्वभाव और विभाव। तो वो जो भाव करने वाला है वो उसका कर्ता कौन है? एकमात्र जीव द्रव्य। क्योंकि पुद्गल तो ज्ञाता नहीं है, उसमें पुद्गल में तो भाव कर्म भी नहीं है। विभाव रूप शक्ति है लेकिन भाव कर्म नहीं है। भाव कर्म किस में है? जीव द्रव्य में। भाव कर्म में क्या क्या लेना? अच्छा, मोह, राग और द्वेष, ये 3 प्रकार के भाव कर्म हैं। और द्रव्य कर्म कौन से थे? जो 8 प्रकार के ज्ञानावर्णाधिक 8 कर्म है वो द्रव्य कर्म। और भाव कर्म में आएगा मोह, राग, द्वेष। तो मोह, राग, द्वेष करना कार्य किसका है? जीव द्रव्य का कार्य है। और पुद्गल द्रव्य का कार्य है क्या? जैसे ये हमारे सामने एक टेबल रखी है, माइक रखा है, तो क्या ये भाव कर्म करता है? ये मोह राग द्वेष करता है कि अरे ये वक्ता अच्छा बोलते हैं तो इनके समय में मेरा माइक अच्छा चले, और ये वक्ता अच्छा नहीं बोलते तो इनके समय माइक में बंद हो जाऊं? ऐसा कार्य होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो गुण नहीं है, वो अजीब है, वो उसका परिणमन अपने अनुसार होगा। लेकिन अच्छा या बुरा ये कार्य कौन करता है? जीव द्रव्य, क्योंकि उसमें जानने और देखने की शक्ति है ना, उसमें समझने की शक्ति है। संगी पंचेंद्रीय जीव है जिसमें जो जानने और देखने का कार्य करता है, ऐसा जीव द्रव्य है। तो वो क्या करता है? वो पर द्रव्यों में अच्छा और बुरा इस प्रकार की कल्पना करता है। और अच्छा और बुरा जानना क्या है? राग। कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो वहाँ पे क्या हुआ? राग उत्पन्न हुआ। और कोई चीज़ बुरी लग रही है तो वहाँ पे द्वेष उत्पन्न हुआ। तो ऐसा ही वो जीव राग और द्वेष करता है, किसी से मोह करता है। मोह किससे करता है? अपने शरीर आदि से। शरीर को क्या मानता है? मेरा, ये मेरा शरीर है, यही मैं हूँ,
क्या मानता है यही मैं हूँ, तो ये मोह है और ये सबसे बड़ा दुखदाई है। जब हमने इस शरीर से मोह छोड़ दिया, इस शरीर से एकत्वपना छोड़ दिया, तो बस यहाँ से सारे संसार अपने आप ही दूर हो जाएंगे। हमें अलग अलग किसी को दूर करने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, एकमात्र इस शरीर को अपने आत्म स्वभाव से भिन्न जानना है, बस जानना है। करने की भी आवश्यकता नहीं है कि शरीर को आत्मा से निकाल कर बाहर फेंकना है, वो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो तो सहज क्रिया है। हमें मात्र उसके प्रति जो एकत्व बुद्धि का भाव है ना, सिर्फ उसे दूर करना है। क्या करना है, हमें अपने ज्ञान में उसको हमारे से भिन्न जानना है। इतना छोटा सा काम करना है हमें बस। यहाँ पर हमें अब इसका हम सारांश समझे तो जो चैतन्य कर्म है वो चेतन के ही होते हैं, पुद्गल के नहीं होते, जड़ के नहीं होते। उसमें चेतना नाम का कर्म नहीं हो सकता, इसलिए वह विभाव रूप परिणमन नहीं करता। क्या कहा, जीव विभाव रूप परिणमन करता है अपने अज्ञान के कारण, और अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है अपने ज्ञान स्वभाव के कारण। तो ऐसा ही हम अपने ज्ञान स्वभाव को पहचाने, समझे और स्वभाव रूप परिणमन करें, जिससे हमारी ये विभाविक शक्तियाँ जो है, ये कार्य, ये बोलते हैं ना, शक्तिहीन हो जाएगी, और अपना आत्मा स्वभाव रूप परिणमन करने से शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा, अपने शाश्वत स्वभाव में ही रमण करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। इस प्रकार इसको समझना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं, तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।